पैगंबर यूनुस अलैहिस्सलाम। यूनुस की कहानी एक प्रसिद्ध इस्लामी कहानी है जो कुरान में वर्णित है। यह कहानी हमें धैर्य, पश्चाताप और अल्लाह की दया के महत्व को सिखाती है। सर्वशक्तिमान अल्लाह ने यूनुस को नीनवे के लोगों को उपदेश देने के लिए बुलाया। नीनवे एक विशाल शहर था, असीरिया की राजधानी, और यह एक बहुत ही दुष्ट जगह बन गया था। यूनुस वहां के लोगों के पास गया और उनसे कहा कि वे अपने बुरे रास्ते छोड़ दें और अल्लाह की ओर मुड़े। लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और इसलिए यूनुस उन्हें छोड़कर चला गया। यूनुस की कहानी में यह पहला मानवीय पहलू है। हालांकि वह एक नबी था, फिर भी यूनुस एक इंसान था और जब उसे अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो वह शहर से बाहर निकल गया। उसे यह भी लगा कि वह जानता है कि ये लोग किस लायक हैं। हम यहाँ यूनुस से खुद को जोड़ सकते हैं, है ना? मानवीय स्तर पर हम अक्सर बहुत जल्द हार मान लेते हैं और जब हमें वह नहीं मिलता जो हम चाहते हैं तो हम अक्सर गुस्से में वहां से चले जाते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर हम दुनिया में बहुत सारी दुष्टता देखते हैं और सोचते हैं कि हम जानते हैं कि दुष्टों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। कुछ लोग तो उन्हें सजा देने का बीड़ा भी उठा लेते हैं। शहर छोड़कर यूनुस एक जहाज पर सवार हो जाता है। वह अब तक बहुत कुछ सह चुका है और अपनी असफलता के दृश्य से बहुत दूर रवाना हो जाता है। हालांकि समुद्र में पहुंचते ही एक तूफान आ जाता है और चालक दल के सदस्य भयभीत हो जाते हैं। इन मूर्ति पूजक नाविकों को लगता है कि समुद्र के देवता उनसे नाराज होंगे, इसलिए वे तूफान को शांत करने के लिए एक व्यक्ति को पानी में फेंकने के लिए चिट्ठियां डालते हैं। वे चिट्ठी डालते हैं कि यूनुस को पानी में फेंक दिया जाए। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3 बार होता है और भयभीत चालक दल उसे पानी में फेंक देते हैं, यह सोचकर कि ऐसा करके वे अपनी और अपने जहाज की रक्षा कर रहे होंगे। पानी में पहुंचते ही कुछ असाधारण घटित होता है। अल्लाह एक बड़ी मछली भेजता है जिसे कुछ लोग व्हेल मछली कहते हैं, ताकि वह यूनुस को पूरा निगल जाए। उसके पेट में पहुंचते ही यूनुस पूरी तरह निराशा से भरकर समुद्र की तलहटी में उतर जाता है। वह इस विपत्ति से कैसे बच सकता है? उसकी स्थिति से बाहर निकलने का क्या रास्ता हो सकता है? वह अंधकार में डूब जाता है, जीव के पेट का अंधकार, गहरे सागर का अंधक और सबसे बुरा निराशा का अंधकार। हालांकि वह एक धार्मिक व्यक्ति था जिसे नबी कहा जाता था, फिर भी वह संदेह का अनुभव करता है और जब वह निराशा की गहराइयों में होता है तब उसके लिए परिस्थितियां बदल जाती हैं। पवित्र कुरान में हम पढ़ते हैं कि यूनुस अंधकार में चिल्लाया। उसे एहसास हुआ कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, न कि सर्वशक्तिमान अल्लाह के। वह पुकारता है, तेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं है, और मदद मांगता है। मदद मांगने पर उसकी प्रार्थना सुनी जाती है। हाफिज इब्न कथीर द्वारा मध्य युग में लिखी गई एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसका नाम है पैगंबरों की कहानियां। यह आसानी से उपलब्ध है और पढ़ने लायक है। इसमें इब्न कथीर ने यूनुस की कहानी के इस हिस्से पर एक मार्मिक टिप्पणी की है। वे कहते हैं कि जब यूनुस यह स्वीकार करता है कि अल्लाह के अलावा कोई ईश्वर नहीं है और केवल अल्लाह ही उसे बचा सकता है, तो कुछ अद्भुत घटित होता है। सबसे पहले व्हेल अल्लाह की स्तुति गाने लगती है, फिर उसके आसपास की सभी छोटी मछलियां, फिर समुद्र के सभी जीव, हर कोई अपने अपने तरीके से, जब तक कि स्तुति का एक बड़ा कोसना शुरू न हो जाए। व्हेल तैरकर सतह पर आती है और यूनुस को किनारे पर फेंक देती है। जिस तरह अल्लाह ने यूनुस को तूफान से और समुद्र में डूबने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया था, उसी तरह वह यूनुस को सुरक्षित वापस ज़मीन पर लाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत कुछ है।
चिलचिलाती धूप में रेत पर लेटे हुए यूनुस बीमार और पीड़ाग्रस्त महसूस कर रहा है। उसे अभी भी नहीं पता कि उसका क्या होगा। अल्लाह उसकी और भी ज्यादा देखभाल करता है और उसके ऊपर एक पौधा उगाता है जो यूनुस को उसकी छाया से ढक देता है। जब वह अपनी पीड़ा से उबर जाता है और उस जीव के पेट के अम्लों से उसकी त्वचा का जलना बंद हो जाता है, तो वह अपनी यात्रा पूरी करके नीनवे लौटने का फैसला करता है ताकि देख सके कि शहर और उसके लोगों का क्या हुआ है। वहां पहुंचने पर उसे बहुत आश्चर्य होता है जब वह देखता है कि शहर और उसके लोग नष्ट नहीं हुए हैं, बल्कि सभी अल्लाह की ओर मुड़ गए हैं। उसका संदेश उन तक पहुंच गया था। शायद जब उन्होंने दूर से भयानक तूफान को बढ़ते देखा